में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो प्री मार्केट रिपोर्ट है हमारा मंडे के लिए कि मंडे मार्केट कैसा रहेगा और क्या-क्या मेजर न्यूज़ है वो सब हम देख लेंगे। क्योंकि वो सारे न्यूज़ स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट करेंगे और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है जो सेबी रेट्स इन्फ्लुएंसर अवधूत साधे 400 करोड़ का स्कैम ये पकड़ा गया है क्योंकि क्लियरली ये सबको मतलब जो एजुकेशन के नाम पे ठग रहा था वो उसको पैसा सेबी को लग रहा है और सेबी ने डायरेक्ट सबसे बड़ा एक्शन लिया है। इसमें आपको एक बात समझना जरूरी है कि अभी तक जो हो रहा था वो क्लियरली ऐसा हो रहा था कि सेबी किसी को भी अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनको पहले नोटिस देता है और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन कर रहा है, बट उन सेबी को लग रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कफला चल रहा है और काफी बड़ा कफला चल रहा है, जिससे अगर इसको पहले हम बताएंगे तो वो जो प्रूफ्स है और जो बहुत सारे दस्तावेज है उसको कहीं ना कहीं छुपाया जा सकता है। इसी वजह से सेबी ने इसमें डायरेक्ट रेड की है और वो रेड में उनको लग रहा है कि 400 करोड़ का स्कैम हुआ है। राइट, और इसके ऊपर एक्शन सेबी ने सबसे बड़ा लिया और ये सबसे बड़ी सीख है सब काफी इन्वेस्टर के लिए और काफी काफी ट्रेडरों के लिए कि किसी ना किसी टेलीग्राम चैनल से और किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और काफी लॉस कर रहे हैं। वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके हार्ड एंड मनी है, आपके अच्छे से कमाए हुआ मनी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब अपना पैसा बना रहे हैं और इसमें काफी पैसा बनाया हुआ है और काफी अच्छा मतलब मुनाफा कमाया है इस बंदे ने खुद सबको ठग करके। वैसा सेबी को लग रहा है तो आप मतलब अभी आगे से कोई भी टेलीग्राम चैनल या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में करने के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप के भरोसे मत रहिए, खुद कुछ लर्निंग करिए, खुद सीखिए। काफी सारे कोर्सेज है यूट्यूब पे, काफी अच्छे वीडियोस है, उससे सीखिए। यूट्यूब में अभी फ्री ज्ञान मिल रहा है और खुद सीख के खुद ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिसीजन लीजिए। राइट, किसी के भरोसे मत रहिए, खुद सीख के और सीख के ही आप आगे बढ़िए। और ऐसे स्कैमर काफी सारे हैं इंडियन मार्केट में, तो उनसे बच के रहिए। राइट, सबसे बड़ा स्कैम है और आगे बहुत सारे स्कैम निकलेंगे, सेबी अभी सख्त हो चुकी है। तो ये क्लियरली एम्पायर उसका और सुबह सुबह ही उन्होंने इसके ऊपर रेड पाड़ी हुई है सेबी ने और एक क्लियरली उनको उनके जो सारे ठिकाने हैं वहां पे उन्होंने वहां जाके मतलब पूरी टीम गई हुई है और पूरी टीम ने वहां पे छापा मारा हुआ और काफी सारे दस्तावेज इकट्ठा किए हुए हैं। राइट, उसके बाद सेकंड न्यूज है एमपी। एमपी ने अभी सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। एमपी क्या है तो एसोसिएशन है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, उसने क्लियरली अभी सबसे बड़ा डिसीजन लिया है। वो अभी और आगे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू बढ़ाने के लिए पोस्ट को साथ ले रहे। इंडियन पोस्ट जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है उसको अब साथ में लेंगे और जो पोस्ट के एजेंट थे उनको ट्रेन करेंगे। 1 लाख पोस्टमैन है, उनको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे। और अभी आगे म्यूचुअल फंड काफी मतलब और ज्यादा इंडियन मार्केट में स्प्रेड हो और एसआईपी के द्वारा और इन्वेस्टमेंट आए, वैसा एमफी चाहता है। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि पोस्ट के साथ लिंक रहे। पोस्ट सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का और सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको पता है पोस्ट की सारी स्कीम भी है कि किसान विकास पत्र है, पीपीएफ है, वो पोस्ट में भी चल रहा है। मंथली इनकम स्कीम, एमआईएस, वो सब पोस्ट में चल रहा है। तो उसके साथ सब पोस्ट एजेंट अगर एमपी के साथ मिलेंगे तो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन काफी बढ़ेगा। अगर आपको पता है कि लास्ट मंथ 28,464 करोड़, अराउंड 28,500 करोड़ उसका एसआईपी इन्वेस्टमेंट आया है। ये सबसे ज्यादा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है हर महीने। तो ये इसको और बढ़ाने के लिए अभी पोस्ट के साथ ये लोग गठबंधन करेंगे और पोस्ट के से सारे एजेंटों को भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। और इसके बाद थर्ड न्यूज है कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट टू ग्रो अराउंड 100 और 110 बिलियन इन 2030, ऐसा गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया क्योंकि 10 प्रोजेक्ट उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये गवर्नमेंट है तुरंत डिसीजन लेने की वाली गवर्नमेंट है और इसीलिए कोई भी डिसीजन तुरंत लिए जा रहे हैं। 10 प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए हैं सेमीकंडक्टर के। तो सेमीकंडक्टर के रिलेटेड जो जो कंपनियां है उस पे आप ध्यान रखिए क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के रिलेटेड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है तो उनमें इन्वेस्टमेंट होगा और वो सारी कंपनियां काफी आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए आप आइडेंटिफाई करिए कि सेमीकंडक्टर बिजनेस में कौन कौन सी कंपनियां है और उसके ऊपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का आगे आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर ये सैम ऑल्टमैन है,
उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और उस वो क्या है, वो चैट जीपीटी का फाउंडर है, उनको पता चल गया है कि चैट जीपीटी का इंडिया में 4x ग्रो मिल रहा है उनको। तो ये बहुत अच्छा ग्रो उनको मिला है, इसी वजह से उन्होंने बोला है कि मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी ऑफिस भी ओपनिंग करने वाला है क्लियरली। नेक्स्ट मंथ से कुछ इसके ऊपर एक्शन होने वाली है। तो काफी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, ट्रम्प कुछ भी कर ले इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। राइट, उसके बाद जेरम पॉवेल जो फेड के चेयरमैन है, उन्होंने क्लियरली स्पीच दिया हुआ है कि अराउंड नियरली रेट कट का उन्होंने हिंट दिया है कि रेट कट करना पड़ेगा, ऐसा ही उन्होंने हिंट दिया है। उसी वजह से डाउ जोन्स है 870 पॉइंट अप हुआ है, नेस्डेक 420 पॉइंट अप हुआ है। तो इन्होंने जो जेरोम पोवेल है फेड के चेयरमैन, उन्होंने क्लियरली हिंट दिया और उसकी वजह से ही डाउ जोन्स अप हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट भी मंडे हमारे इंडियन मार्केट पे होगा। राइट, ये सारा वही है। अगर आपको वीडियो पॉज करके ये पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, बट क्लियरली वही है कि इसका इम्पैक्ट आया हुआ है डाउ जोन्स पे। उसके बाद ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है तो आपको बोनस इश्यू मिल जाएगा। राइट, बट बोनस इश्यू मिलेगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बोनस इश्यू मिलेगा बट वो कहीं ना कहीं आपका जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। वो भी आप क्लियरली ये पूरा जो राइटअप है आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। राइट, आपका क्लियरली अगर आप किस में आ रहे हो इनकम टैक्स सेटअप में, वो आपको क्लियरली जानना जरूरी है। अगर आपको बोनस शेयर मिलेगा और उसका आपको कितना टैक्स लगेगा, एलटीएससी कितना लगेगा और एसटीसीजी कितना लगेगा, वो आपका जानना जरूरी है। राइट, तो ये वीडियो पॉज करके ये आप पढ़ सकते हो पूरा राइटअप, आप क्लियरली पढ़ो और क्लियरली वॉच करो कि क्या होगा एचडीएफसी का बोनस इश्यू शेयर आपको अगर मिलेगा तो। राइट, उसके बाद रसिया शांति से बैठने वाला नहीं है। रसिया ने क्लियरली अभी जो पीस टॉक चल रहा है उसके बीच में उन्होंने क्लियरली जो यूक्रेन में है, यूक्रेन में बॉम्ब किया डाला हुआ है। और कहाँ पे डाला है उसने, नाटो बॉर्डर पे डाला है, यूएस की फैक्ट्री के ऊपर डाला हुआ है। ये पूरा जो धुआं आपको दिख रहा है यूएस फैक्ट्री जो लगी हुई है, राइट, यूक्रेन में वहां पे लगा हुआ, वहां पे डाला हुआ है। और इससे काफी मतलब तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि रशियन क्रूज मिसाइल स्टॉक अटैक इन अमेरिकन ओन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री इन मुकाचेओ, अ टाउन ऑफ वेस्ट यूक्रेन। वेस्ट यूक्रेन में ये जो फैक्ट्री है वो यूएस बेस है, तो वहां पे उन्होंने अटैक किया हुआ है। तो ये मतलब काफी मतलब उतार चढ़ाव आ जाएगा इससे मार्केट में भी। अभी क्लियरली हमारा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइंस और अराउंड 1% डाउन है। राइट, लास्ट क्लोज है तो अराउंड 242 पॉइंट डाउन है। तो इसका भी हमारे इंडियन मार्केट में मंडे इम्पैक्ट रहेगा। एफआईएस क्लियरली बेचते जा रहे हैं और अराउंड 23 बिलियन उन्होंने बेचा हुआ है ओवरऑल। राइट, और 22 अगस्त को उन्होंने क्लियरली बेचा हुआ है। डीआईएस भी इस बार बेचा हुआ है। तो ये लोग तो काफी मतलब एक मंथ से एफआईएस बेचते ही जा रहे हैं और डीआईएस सामने बाइंग कर रहे हैं, बट फ्राइडे फ्राइडे डीआईएस ने भी बाइंग सेलिंग किया हुआ है। क्रूड ऑयल भी ऊपर आ रहा है क्योंकि पैनिक बढ़ रहा है। और अभी पीस स्टॉक हो नहीं रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और जो अगर पकड़ो तो हमास वाला भी वापस शुरू हो रहा है। ईरान और इसराइल का कुछ ना कुछ आ रहा है डिसीजन, और वो लोग भी कुछ ना कुछ अनाउंस करते रह रहे हैं। इसी वजह से क्रूड ऑयल स्टेबल नहीं रहा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज है। तो वो भी आपको समझना जरूरी है, क्रूड ऑयल डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडियन मार्केट को। और ये दोनों बंदों को क्लियरली आपको वॉच करना है। ये कोई भी डिसीजन लेते हैं तो काफी मार्केट उतार चढ़ाव आ जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, आपको क्लियरली अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे कंसल्ट करके ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करिए। पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपसे आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। हर रोज मैं आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।